लो हम सब निकल गए हैं। इतना सारा सामान के हाय एम के हाय अरे हम एक दिन होटल में दिला आई जाए फोट हमने ले लो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? मैं एकदम बढ़िया हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अपने अपने फैमिली के साथ एकदम मज़े में होंगे। यहाँ पर मैं बैग पैक कर रही हूँ क्योंकि हमें है ना भाभी के बेबी शॉवर में जाना है, तो उसके लिए फटाफट से मैं यहाँ पर बैग पैक करूँगी। उसके बाद घर का सारा काम निपटा कर बाद में हम दोपहर को घाबट जाने वाले हैं। घाबट मेरा मायका है, तो फटाफट से हम बैग पैक करते हैं। पैकिंग करके हम रेडी हो जाएंगे, बाद में हम जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको ड्रेस दिखा रही हूँ कि जिया बेबी शॉवर के फंक्शन में क्या पहनने वाली है। बहुत अच्छा लग रहा था ये फ्रॉक, तो हमने ये लिया था। पहले मैंने उसके लिए गाउन डिसाइड किया था, लेकिन वो उसमें कंफर्टेबल नहीं रहती क्योंकि हमने वहाँ पर ट्राई करवाया था तो वो नीचे तक फ्लोर तक अड़ता है ना, तो वो उसमें बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी। तो बाद में हमने ये फ्रॉक ले लिया। छोटे बच्चे को लेकर हमें कहीं पर जाना हो ना तो सामान इतना ज़्यादा बढ़ जाता है ना कि पूरी एक बैग उन दोनों के नाम थी और दूसरी बैग हमारे नाम थी। ऐसा कुछ सीन था क्योंकि अभी विंटर भी चल रहा है और वो गांव है, तो गांव में बहुत ज़्यादा ठंड लगने वाली है, तो उसके लिए हमें विंटर वेयर भी लेने हैं और जो फंक्शन में पहनने वाले कपड़े हैं वो भी लेने हैं। डायपर और एक्स्ट्रा थोड़े कपड़े, दवाइयाँ बवाइयाँ सब कुछ, और कोई चीज़ बिल्कुल भी छूटनी नहीं चाहिए क्योंकि वहाँ पर है ना हमें चल जाएगा लेकिन बच्चों को बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो ये एक एक चीज़ में ध्यान रख के रख रही थी। यहाँ पर मेरी बैग पैक हो गई है और ये सब पैकिंग के बाद मैं घर का सारा काम निपटा दूंगी और सारा काम निपटा कर रेडी होकर हम लोग निकलने वाले हैं। तो अभी वैसे भी हमें थोड़ा सा लेट हो गया है क्योंकि बच्चों को नहलाना है और ये सब काम में थोड़ा सा लेट हो गया है। अभी सब कुछ काम निपटा कर हम लोग निकलने वाले हैं। मुझे सुबह सुबह एक रील भी शूट करनी थी, तो वो भी हमने कर दी थी। और देखो यहाँ पर कितना सारा सामान है। अभी आधा तो है ना गाड़ी में भी है जो हमने पहले रख दिया था और इतना रखना बाकी है, तो हम गाड़ी में बचा कुछ सामान रख देंगे और बाद में निकलेंगे। वहाँ से निकलने के बाद कार में जाते ही रेनिल है ना पापा के पास जाने के लिए जिद कर रहा था, तो वो रह ही नहीं रहा था मेरे पास, तो उसको गाड़ी चलानी थी। तो यहाँ पर जिया सो गई है और रेनिल है ना पापा के पास चला गया है और वो है ना पापा के साथ मिलकर कार चला रहा है। फाइनली हम लोग घाबट में पहुँच गए हैं और ये देखो पहुँचते ही रेनिल कार में वो एक ही जगह पे है ना स्थिर नहीं रह सकता, तो उसको है ना इधर उधर घूमना ही पड़ता है। तो इधर निकलते ही वो सीधे दौड़ने लगा। जिया तो नींद में से जगी थी, तो उसका मूड कुछ ठीक नहीं था, तो उसके पापा उसको लेकर जा रहे थे। तो यहाँ पे मेरी मम्मी मिल गई और जाते ही जिया अपने नाना के पास चली गई। और ये जो गूगल्स वाला दिख रहा है ना वो मेरा भाई है, वो आप सभी को हाय बोल रहा था। इधर आते ही सब बाहर ही बैठे हुए थे। यहाँ पे सब मंडप और ये सब कामकाज शुरू था, तो ये सब देख रहे थे। ये मेरे अंकल है जो आपको हाय बोल रहे हैं, और ये मेरे पापा के पापा यानी मेरे दद्दू है। चलिए मैं आपको मेरी आंटी से मिलवाती हूँ। वैसे मैं इनको काकी बोल रही हूँ, ये मेरी काकी है। आप सभी को मेरी फैमिली से मिलवाने के बाद हम यहाँ पर बाहर बैठे हैं और इधर काम भी शुरू है, तो साथ में हम बैठकर मस्ती मजाक कर रहे थे। और इधर मेरा भाई वो बिंदास से सो रहा था और कह रहा नहीं मुझे वीडियो में मत लेना, लेकिन मैंने उसको ले लिया। और बाद में मैं मेरे ऊपर हम लोग रहते हैं
तो इधर सामने है ना एक इमली का पेड़ था, देखो कितनी सारी इमली लगी है। खाने की बहुत ज़्यादा इच्छा हो गई थी, लेकिन मैं ज़्यादा खट्टी चीज़ें खाती नहीं हूँ। और आपको एक छोटी सी मेरे मायके की जो घर है ना, वहाँ की टूर दे देती हूँ। तो इधर मेरी भाभी बैठी हुई है, तो यहाँ पे रेस्ट कर रही है। उनका हालचाल पूछने के बाद मैं आपको छोटी सी होम टूर दे देती हूँ। तो ये हमारा मेन रूम है और इधर बच्चे मामू के साथ खेल रहे हैं और यहाँ पे मेरी मम्मी डांस की प्रिपरेशन कर रही थी। ये बीच वाला रूम है और लास्ट में किचन है। यहाँ पर हमें ज़्यादा रहता नहीं है, तो सिंपल सा ही घर बनाया हुआ है। हम फंक्शन कोई हो या फिर कोई फेस्टिवल हो तभी यहाँ पे मेरे मम्मी पापा आते हैं। और ये ड्रम स्टिक पीछे है ना, एक ड्रम स्टिक का पेड़ था, तो वहाँ काफ़ी सारे फ्लावर आए थे। और नीचे है ना हमारे यहाँ गाय भैंस ये सब भी थी, तो ये उनके लिए खाना था। और यहाँ पे सब बंधी हुई है, तो ये सब मेरे काका काकी देखते हैं और वो इनका काम सभी करते हैं। और हमारे यहाँ तबेला भी है और खेत भी है, तो खेत का भी काम सब करते हैं। इधर मेरी मम्मी हम सब के लिए खाना बना रही है, तो वो खाना बनेगी और उतनी देर में बच्चे देखो नानू के साथ कैसे खेल रहे हैं। और जिया है ना रैनिल को परेशान कर रही थी, क्योंकि रैनिल को है ना नानू से बहुत ज़्यादा लगाव है, तो वो नानू की गोदी में ही बैठना पसंद करता है। और जिया जा जाकर वो नानू की गोदी में बैठ जाती थी, तो रैनिल उससे परेशान हो रहा था। और अभी है ना रात हो चुकी है, खाना वाना सब खाकर सभी काम निपटा कर मेरी मम्मी मेहंदी रचाने के लिए बैठी है। और ये दूसरे दिन की क्लिप है कि हम लोग है ना यहाँ पे एक मंदिर है, बहुत अच्छा है, तो वहाँ का लोकेशन काफ़ी अच्छा था, तो हम लोग यहाँ पे फ़ोटो खिंचवाने के लिए आए हैं। तो हम सब यहाँ पे फ़ोटो खिंचवा रहे हैं और जिया यहाँ बलून्स के साथ खेल रही है। इस मंदिर में हमने काफ़ी सारी फ़ोटो क्लिक करवाई, 2-3 रील भी हमने बनाई थी। और ये देखो लुक, कितना अच्छा लुक आ रहा है इस मंदिर का। ये सब अभी डेवलप किया हुआ है, पहले था अच्छा था, लेकिन ऐसा गार्डन ये सब कुछ नहीं था, लेकिन अभी बहुत अच्छा कर दिया है। वहाँ से वापस घर आते ही यहाँ पे मीवान, जिया, रैनी तीनों बच्चे स्टेज पर खेल रहे थे बलून्स के साथ, तो उनको बहुत ज़्यादा मजा आ रहा था यहाँ, ताकि ढेर सारे बलून्स देखकर किस बच्चे को मज़ा नहीं आएगा। और ये फंक्शन के लिए जो हमने स्टेज रेडी करवाया था, तो उसकी डेकोरेशन थी, काफ़ी अच्छी डेकोरेशन की थी। ये सब जो लड़कियां हैं ना, वो मेरी भाभी की सिस्टर्स हैं, ये सब भी आई है और ये पीछे बैठकर इधर हंसी मजाक कर रही है। और आप सब की थोड़ी सी एक दूसरे की टांग की जाए और ये सब चल रहा है यहाँ पर। ये दोनों जो है ना, वो मेरी भाभी की दोनों भाभियाँ हैं, तो यहाँ पर सब हंसी मजाक चल रहा है। और अंदर है ना सब गेस्ट आए हुए हैं, तो वो यहाँ पर सब लेडीज़ बैठी हुई है। तो हमारे फंक्शन में ऐसे ही सब लेडीज़ आती है और इधर ऐसे बैठती है, और बाद में हमारा जो बेबी शावर का फंक्शन है उसकी जो भी रस्म होती है ना, वो सब शुरू होती है। तो वो सब ख़त्म करने के बाद हमने यहाँ पर केक कटिंग का फंक्शन शुरू कर दिया। मैंने ज़्यादा आपको फंक्शन के बारे में नहीं बताया, क्योंकि वीडियो है ना बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता बाद में। तो यहाँ पर रैनिल देखो कैसे वेट कर रहा है। वैसे मैंने उसको है ना बिल्कुल भी केक नहीं खिलाई थी, क्योंकि वो है ना बाद में बीमार हो जाता है। अभी विंटर का टाइम चल रहा है ना, तो यहाँ पे केक काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर भाई और भाभी दोनों के केक कटिंग कर रहे हैं, और उसके बाद हम सामने से उनका वीडियो भी शूट कर रहे थे और उनकी टांग खिंचाई भी कर रहे थे। तो भाभी थोड़ा सा शर्मा रही थी। और इधर देखो, ये हमारी पूरी की पूरी गैंग है। पीछे मेरे मामू है, मीवान है, रैनिल है, किरिस है, और ये सनी जो मेरा अंकल का बेटा है। पीछे मेरी मामी को देखो कैसे हाई कर रही है। और इधर भैलू है, वैसे है बड़ा, लेकिन हम पहले से उसे है ना भैलू ही बुलाते हैं, और उसको भी अच्छा लगता है तो हम वैसे ही बुलाते हैं।
तो यहाँ पर हमारी गैंग खड़ी है और सामने फंक्शन की कटिंग का फंक्शन चल रहा है। और बाद में जैसे ही ये ख़त्म हुआ ना और यहाँ पे फ़ोटो सेशन शुरू हो गया, तो यहाँ पे फ़ोटो खिंचवाने के बाद सभी केक पर ही टूट गए थे और सारी केक हम लोगों ने खा ली। फंक्शन में यही मज़ा आती है कि सब आपका जो कज़िन्स और ये सब होते हैं ना, वो मिलते हैं, मस्ती मजाक करते हैं। तो कभी कभार मिलना होता है तो उस वजह से काफ़ी अच्छा लगता है। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।